चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान प्रसाद की जगह ईंट यहां पर भगवान को चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि मान्यता है कि ईंट चढ़ाकर आशा मांगने से भक्तों की सभी मुरादें यहां पर पूरी हो जाती हैं। और इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। ऐसे में इस वक्त हम कानपुर के प्रसिद्ध मां आशा देवी मंदिर में मौजूद हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने यहाँ पर अपनी आशा रखते हुए पूजा की थी भगवान राम से दोबारा मिलने के लिए, और उनकी आशा इस स्थान पर पूर्ण हुई और वो भगवान राम से दोबारा मिली। अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ शिला के रूप में मां आशा देवी की प्रतिमा स्थापित है। और सबसे विशेष बात इस स्थान की ये है कि जो मां आशा देवी हैं उनको खुले में रहना पसंद है, तो इस परिसर में कभी भी छत नहीं पड़ी। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो इस मंदिर की छत है वो अभी भी खुली हुई है। हालांकि कई बार इस पर छत डालने की कोशिश की गई, चूंकि जो आशा देवी माँ है उनको खुले में रहना पसंद है, तो यहाँ पर कभी छत नहीं पड़ पाई। नवरात्रि का पावन त्योहार आने वाला है, ऐसे में यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त भी पहुंचेंगे। इस मंदिर की क्या विशेषता है, यहाँ के जो पुजारी हैं इनसे जानेंगे और ये इनसे समझेंगे कि नवरात्रि की तैयारियों को लेकर क्या मंदिर में जो पुजारी हैं और जो यहाँ की कमेटी है उन्होंने व्यवस्था कर रखी है और किस तरह से यहाँ की मान्यता है। जी, नवरात्रि के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष का जो आपका नवरात्रि मनाया जाता है हमारे चैत्र नवरात्र से, और हमारे सनातन पद्धति के भी मान्यता है कि इसी नवरात्र से हमारी प्रकृति का भी नया स्वरूप जो आपको निखर करके मिलता है। इसलिए चैत्र की नवरात्रि का पवित्र महत्व माना जाता है। माता रानी की मान्यता ये है कि माता सीता से जुड़ा हुआ ये एकलौता स्वयंभू मूर्ति है। पहली बात तो ये स्वयंभू मूर्ति है, इतनी विशाल शिला है आपको। और माता सीता ने जब यहाँ प्रभु राम से जब अलग हुई हैं, वो जब बिठूर वाल्मीकि आश्रम गई हैं, तो यहाँ पर उन्होंने रुक करके अपनी आश पूर्ण की। यहाँ रुकी, फिर यहाँ से कुछ दूरी पर जा करके बिठूर, क्या कभी पहले यहाँ का गंगा जी का जो जल स्तर हुआ करता था यहाँ से पास हुआ करता था लगभग 1.5 से 1.5 किलोमीटर, फिर उससे धीरे धीरे दूर हो गया, परंतु शिला जो आज तक वहाँ स्थापित है जिसमें माँ भगवती सीता ने बैठ करके तप किया। और मान्यता यहाँ पर ईंट रखने की भी हमारे यहाँ बहुत परंपरा और ये पौराणिक हमारे पूर्वजों द्वारा करीब पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ पर माता रानी के सामने ईंट रख के अपनी मन्नत पूरी करते हैं। और ज़्यादातर जो माताएं बहनें जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लीजिए यहाँ से आशा देवी के नाम से ही संतानें बहुत लोगों को प्राप्त होती है। और मुंडन संस्कार हुआ और जो भी ग्रह पर मतलब जितने भी आपके धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो माँ भगवती की अनुमति से ही समाज और क्षेत्र हमारे भक्तों द्वारा नवरात्रि में कुछ विशेष तैयारी, विशेष माँ भगवती की कृपा से सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 1 तारीख से शुभारंभ हो जाएगा और 10वीं को संपूर्ण होगा। और इसमें सभी भक्तों को आपदा विपदाओं और संकट कष्टों से मंदिर एवं क्षेत्र का विकास सुंदरीकरण हो, और समाज में जो आज विडंबना है, एक आडंबर ढोंग सा फैला हुआ, क्योंकि हमारी यज्ञ की परंपरा सनातनी परंपरा है, ऋषियों द्वारा संतों द्वारा और हमारे राजा महाराजाओं ने यज्ञ की परंपरा प्रथम से ही चली आ रही, और इसका सभी को महत्व बढ़ाना चाहिए, आडंबर ढोंग से दूर रहना चाहिए, ये मेरी सोच रहती है। तो ये मंदिर के पुजारी थे जिन्होंने बताया कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या मान्यता है। यहाँ पर महिलाएं संतान की इच्छा के लिए अपनी आशा लेकर आती हैं और यहाँ पर आने से उनकी ये आशा पूर्ण होती है। ईंट रखने की एक मान्यता है, ईंट रखकर यहाँ पर मान्यता जो मन्नत होती है वो मांगी जाती है। आशा मैया जो है वो सबकी मन्नत को पूरे करती हैं। नवरात्र में यहाँ पर सचंडी यज्ञ की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी मंदिर कमेटी ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर।